लॉल मेरे घर में कोई नहीं है लेकिन फिर भी मुझे पायल की आवाज आ रही है। मैं हेलुसिनेशन कर रहा हूँ बट फट रही है। चलो कोई ना, उस बात को छोड़ते हैं। गोष्ट ही तो होगी अगर जो कुछ भी होना होगा पायल, क्योंकि पायल की आवाज आ रही है तो यार डरने की बात नहीं है। वैसे जैसी बातें छोड़ते हैं एंड चलते हैं आज के एपिसोड के अंदर। एंड बकलोल भाई फंसा कि यार मेंबरशिप वगैरह ले लो। मेंबरशिप लोगे तभी तो लाइव आके बातचीत करेंगे, अगर मेंबरशिप नहीं लोगे तो कहाँ से बातचीत हो पाएगा। तो जैसे कि हम सभी ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि सीईओ और उसकी पूरी टीम अभी सेंटेनियम के अंदर आ चुकी होती है एंड वो सभी वहां पर एक रिफ्ट को क्लियर करने के लिए आए हुए होते हैं और उसी के साथ उस रिफ्ट को क्लियर करते हुए उन सभी को रात हो चुकी होती है। एंड जब रात होता है तब जियोन उन सभी को बताती है कि अगर हम सब इस जंगल के और भी अंदर जाते हैं तो हो सकता है कि हम सबका सामना लिनक्स से हो जाए। एंड वो कहती है कि वो कुछ देर आगे जाते ही हैं तभी उन सभी का सामना लिनक्स से ही हो जाता है। आई मीन लाइक भाई पर होती है, बोलते ही साथ ही यहाँ पर आ गए। तो उसके बाद से वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया था एंड इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर कि हम सबको डायनिस को दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पर अपना स्पेशल टैग मतलब कि रोने की आवाज को चालू कर देते हैं, जिस वजह से वहां पर जितने भी सीईओ के टीममेट्स होते हैं वो सभी अपने कानों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि अगर उन सभी ने ये आवाज सुन लिया तो हो सकता है कि वो सभी यहाँ पर पैरालाइज भी हो जाएं। लेकिन यहाँ पर सीईओ को इस आवाज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। रो लो सालो, जितना रोना है ना तुझे रो ले, मुझे कुछ फर्क ना पड़ता। साले पैरालाइज, तू सोच रहा है कि पैरालाइज ये होगा। और हाँ, इसे देखने के बाद जोन भी कहती है कि अबे इसने अपने कान को क्यों ढका है, क्या यहाँ पर इसे कुछ नहीं हो रहा है। और वो यहाँ पर ये सोच रही होती है तभी सीईओ एक यहाँ पर फायर पॉल बनाता है एंड उसी के साथ वो उस लिनक्स पे मारता है, जिस वजह से वो जो लिनक्स होता है वो वहाँ पर भागने लगता है। और यहाँ पर जितने भी सीईओ के टीममेट्स होते हैं उन सभी को लग रहा होता है कि सिर्फ एक ही लिनक्स है, लेकिन यहाँ पर उन सभी को मिलता है सरप्राइज, क्योंकि वो जो लिनक्स होता है वो अब यहाँ पर अपने ग्रुप में उन सभी को ला चुका होता है। मतलब कि उसने यहाँ पर अपने आप को बिट के जैसे इस्तेमाल किया ताकि वो सभी उसको पीछे भागते हुए उसके ग्रुप के पास आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर सीईओ के टीममेट सोच रहे होंगे कि हम सब का जो तादाद है वो ज्यादा है तो हम सब एक लाइनिक्स को तो मार ही सकते हैं। सो हाँ, अब यहाँ पर सीईओ के सामने 4 लाइनिक्स होते हैं एंड बस 4 ही है, साड़ा ये तो बहुत कम संख्या में घूमते हैं। तो हाँ, अब यहाँ पर क्योंकि 4 लाइनिक्स आ चुके होते हैं तो इसीलिए तभी हमें एक लाइनिक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने आंखों की एक स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जो कि सीधे जियोन की आंखों में लगने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर आके सीईओ उसको बचा लेता है एंड उसके आंखों को ढप देता है और उसे कहता है कि ये जिस आवाज को तुम सभी सुनते हो ये वो आवाज नहीं है, कि अभी इसने जिस मूव का इस्तेमाल किया है अगर उस समय तुम इसकी आंखों में देख लेते तो वो तुम्हारे माइंड को एक झटके में ही पैरालाइज कर देता एंड उसके बाद से तुम कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसलिए सीईओ कहता है कि तुम सभी कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करो एंड उसके बाद से जादू देखो। और हाँ, यहाँ पर सीईओ की बात सुनने के बाद जियोन भी अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड उसी के साथ सीईओ अपना लॉन्ग एस शॉट निकालता है एंड उस लाइनिक्स को मारने के लिए चला जाता है, जिसके बाद से जब वो यहाँ पर अपने माना को रिलीज करता है तब अपने माना को देखने के बाद कहता है कि बस मेरी इतनी ही लिमिट है। और यहाँ पर इसके चारों तरफ देखो भाई, इसने क्या ही खतरनाक सराउंडिंग बना दी है अपनी, इसके पीछे ऐसा लग रहा है कि कोई खतरनाक ही चीज है। यहाँ पर जो सीईओ अटैक इस्तेमाल कर रहा है उसका नाम है बैंडियन फैमिली स्वॉर्डमैनशिप फर्स्ट फॉर्म किलिडा मिलाग्रो रुकले। क्या नाम है भाई, इतने खतरनाक इतने फैसिनेटिंग मूव को इतना घटिया नाम दे रहे हो तुम यार। राइटर भाई क्या कर रहे हो यार, तुम गजब यार आदमी हो तुम। तो जब सीईओ ये अटैक चलता है तो उसके शॉट के ऊपर एक पॉइंट बन जाता है एंड वो जो पॉइंट होता है वो उस शॉट का एक ऐसा जगह होता है जहां पर कि जब सीईओ अपना माना रिलीज करेगा तो सबसे लार्ज अमाउंट में माना रिलीज होगा और सीईओ उस पॉइंट को सीधा लिनक्स के ऊपर एम कर देता है एंड उसी के साथ उन सभी को ऊपर अपने उस शॉट के पॉइंट से अटैक कर देता है। एंड यहाँ पर जितने भी सीईओ के टीममेट सीईओ को देख रहे होते हैं वो सभी ये चीज देखने के बाद कहते हैं कि भाई साहब हो ना हो ये अटैक कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, तो इसीलिए हमें भी थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। एंड वही हमें सीईओ को दिखाया जाता है जिसने कि अब यहाँ पर अपने अटैक को चल दिया होता है एंड इसका जो अटैक होता है वो तो भाई सीरियसली कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे होता है। साला बस ये 3-4 लाइनिक्स को मारने के लिए इतना ज्यादा पावर इस्तेमाल कर रहा है, पावर को बचा कर नहीं दे रहा है कि बाद में कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉन्स्टर आ गया तो उसके सामने फाइट करेगा ना, इसको साले को शो ऑफ करनी है। देखो लॉन्डिया के सामने यहाँ पर ये इतनी पावर को इस्तेमाल कर रहा है, समझ रहे हो ना तुम सभी। तो हाँ, यहाँ पर जो सीए का अटैक होता है जब वो खत्म होता है तो हमें वहाँ पे उसका डिस्ट्रक्शन को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे होता है। आई मीन लाइक भाई पूरा साले ने जमीन को यहाँ पर गायब कर दिया है, पूरा जंगल आता फट चुका है और उसी के साथ यहाँ पर जितने भी लाइनिक्स हैं वो सभी
भी मारे जा चुके हैं। एंड जब ये चीज जियोन भी देखती है तब वो भी कहती है कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई एक बंदा इतने सारे लाइनिक्स को मार दे, वो भी सिर्फ एक अटैक के अंदर। एंड वहीं पर हमें एक लाइनिक्स को दिखाया जाता है जो कि बेचारा अकेले बचा होता है। एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे इस पे दया आ रही होती है। इनकी ह्यूमन बिहेवियर है कि जो कमजोर पड़ेगा उसके ऊपर दया आएगी, बट वही है कि इन सबको अगर ह्यूमन अकेले पे मिल जाए साड़े फाड़ देंगे उस ह्यूमन की। दया दिखाने का तो कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो हाँ, यहाँ पर ये जो लास्ट लाइनिक्स बचा होता है उसके पास सीओ आराम से चलते चलते आता है। एंड यहाँ पे जो लाइनिक्स होता है भाई इसकी फट चुकी होती है कि अब क्या करे बेचारा, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर उसने यहाँ पर भागने की कोशिश की तो सीओ उसकी अच्छे से फाड़ेगा। अभी तो अगर हो सकता है कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए तो वो छोड़ भी दे, लेकिन अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो छोड़ेगा नहीं। और जब सीओ यहाँ पर उसके पास आ रहा होता है तभी वो लाइनिक्स फिर से अपने आंखों के स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मतलब कि सीओ का माइंड को पैरालाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारा यहीं पर गलती कर देता है। सीओ के सामने तुम साला अपने स्किल को शो ऑफ कर रहे हो एंड इसी वजह से सीओ भाई गुस्सा आता है एंड उसके सड़ को ही थर्ड से अलग कर देता है, क्योंकि वो कहता भी है कि साढ़े तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर अपने आइस का इस्तेमाल करने की कोशिश की। और इसलिए वो कहता है कि चल तेरी ये गलती थी तो मैंने यहाँ पर तेरा सर भी अलग कर दिया है एंड उसके साथ तेरी जो आई बॉल है मैं उसको अपने पास ही रख ले रहा हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल जितना तू नहीं कर पाता है उससे ढेर इसका इस्तेमाल मुझे करना आता है। एंड उसी के साथ ये जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म होता है। एंड मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी को यह एपिसोड काफी पसंद आया होगा। एंड आया हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। एंड सो या गाइस, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय गुड बाय गुड बाय।